ओके, सो शुरू करते हैं क्योंकि जो पूरा लेक्चर है वो रीअरेंजमेंट के ऊपर होगा। And we will talk about how the rearrangement concept is used in the question. और rearrangement जो है एक बहुत ही important concept है किसी भी एग्जाम के लिए, राइट? तो लेट मी सी, पहले सब लोग आ जाते हैं फिर शुरू करते हैं। So how many of you have come? Let me see first. गुड आफ्टरनून। तो शुरू करते हैं। जो लेक्चर है उसमें हम आज आपको रीअरेंजमेंट सिखाएंगे और ऑर्गेनिक में एक्चुअली में रीअरेंजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिकॉज रीअरेंजमेंट माने होता क्या है। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। यू नो व्हाट डू यू मीन बाय रीअरेंजमेंट? देखो, रीअरेंजमेंट का मतलब होता है, री माने होता है दोबारा और अरेंज माने अरेंज। माने क्या हुआ, किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का दोबारा अरेंजमेंट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। आर यू गेटिंग? सो व्हाट डू यू मीन बाय रीअरेंजमेंट? और रीअरेंजमेंट होने के लिए जरूरी क्या है? रीअरेंजमेंट होने के लिए हीट बहुत ही जरूरी चीज है। अगर हीट की कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो रीअरेंजमेंट का कांसेप्ट है वो रूम टेम्परेचर पे नहीं होता, करेक्ट? और ऑर्गेनिक में बहुत ही कम रिएक्शंस हैं जो रूम टेम्परेचर पे। इसलिए रीअरेंजमेंट होने की पहली शर्त क्या है? उसकी पहली शर्त ये है कि आपको क्या होना चाहिए? हीट होना चाहिए। तो रीअरेंजमेंट होने की पहली शर्त क्या है? हीट इज रिक्वायर्ड। ये उसकी पहली शर्त है। बगैर हीट के कोई भी रीअरेंजमेंट इस दुनिया में संभव नहीं है। अब रीअरेंजमेंट होने के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो लेट मी टेक वन बाय वन और एक एक करके चलते हैं सब्जेक्ट में। तो लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, रीअरेंजमेंट का जो पहला केस है, लेट्स टेक द फर्स्ट केस। ये जो फर्स्ट केस ऑफ रीअरेंजमेंट है, इट वर्क्स लाइक दिस। रीअरेंजमेंट में जरूरी क्या है कि एक मॉलिक्यूल में एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो और एक तरफ इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो। तो मैं इसको लिख के दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसी कोई चीज लिखी, ऐसे, और सपोज मैंने यहाँ पर एक ग्रुप लिखा W और यहाँ पे लिखा प्लस, राइट? और हमने क्या किया, इसको हीट कर दिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था और यहाँ पे एक ग्रुप था। तो जब इसको हीट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ होने लगेगा। इट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो उसके इलेक्ट्रॉन ऐसे आने लगेंगे, ऐसे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे ऐसे होने लगेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट से राइट की तरफ होना शुरू होगा, वैसे ही क्या होगा, थोड़े समय के बाद ये जो ग्रुप है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा। अगर मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो ये स्ट्रक्चर जो है इट विल बिकम लाइक दिस। यहाँ पे प्लस आ जाएगा और 1 है। तो अभी क्या हुआ, ये जो स्ट्रक्चर है
रीअरेंज होके इसमें कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है। तो ये यहां से यहां तक क्या हो गया, ये रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है। कितना समझ में आया? तो ये जो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है इसको रियल लाइफ में बहुत तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आपको यही दिखाने वाला हूं कैसे इस्तेमाल करते हैं। यही पर एक चीज और देखो, तो क्या आपको समझ में आया होगा? थोड़ा आगे चलते हैं और लेट अस सी हाउ इट इज यूज्ड। देखो तो इसी को और तरीके से देखते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे था, यहां पर प्लस था, ठीक, और यहां पर था, यहां पे लिख दो केस 2, और यहां पर था OH, क्या था, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का लेट्स से यहां पे लोन पेयर था। तो इसको जैसे ही हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो लोन पेयर है ये अंदर की तरफ आएगा। यहां पर दो ग्रुप होंगे R1 और R2, तो जब ये अंदर की तरफ आएगा तो कार्बन की वैलेंसी 4 की जगह क्या हो जाएगी 5। जैसे ये 5 होगी तो इसमें से एक ग्रुप निकलेगा और वो ग्रुप निकलेगा जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है। कौन सा निकलेगा, जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, फाइन। और ये ग्रुप इसको अटैक करेगा तो अल्टीमेटली ये ग्रुप कैसे बन जाएगा, ऐसे, ऐसे। यहां पे आएगा प्लस, और जैसे ही यहां पे प्लस आएगा तो ये H एसिडिक हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर निकल के ऐसे हो जाएगा। Did you understand this? अब सवाल ये है कि इसको हम प्रॉब्लम्स में कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको यही दिखाता हूँ। पहले आप इसको लिख लीजिए और फिर मैं आपको सिखाता हूँ कि इसको यूज कैसे करते हैं डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स में। ओके, लेट मी गेट इट। तो शुरू करते हैं सब्जेक्ट। ओके, फाइन, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। क्या तक लिख दिया होगा? एक इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, सबसे पहला जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं 90% टाइम, वो बेसिकली एग्जांपल है जिसको बोलते हैं पिनाकोल पिनाकलोन रीअरेंजमेंट, है ना? कैसे बोलते हैं इसको? बोलते हैं पिनाकोल पिनाकलोन रीअरेंजमेंट। ये जो पिनाकोल पिनाकलोन रीअरेंजमेंट है इसको कैसे यूज करते हैं? देखो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखा, सपोज मैंने यहाँ पर OH लगाया और यहाँ पर भी OH लगाया, ठीक है। और क्या किया, यहाँ पर मिथाइल लगाया, यहाँ पर H लगाया, यहाँ पर मिथाइल लगाया, यहाँ पर मिथाइल लगाया, और इसको कहा कि H2SO4 के साथ हीट किया, बताओ क्या बनेगा? ठीक है, तो देखो याद रखो ये एसिड है तो ये क्या डोनेट करेगा, ये प्रोटॉन निकालेगा, और यहाँ पे लोन पेयर है, राइट? तो ये जो H+ आयन है वो या तो इस लोन पेयर के पास जाएगा या तो इस लोन पेयर के पास जाएगा। तो नॉर्मली उसी लोन पेयर के पास जाएगा जहां पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, कैसे देखिए तो अगर इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, यहां पर आएगा ऐसे, ऐसे। इतना समझ में है कैसे हो जाएगा? इस तरह से। उसके बाद क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये H2O है, राइट? तो इसमें से H2O निकल जाएगा। तो जैसे यहां से H2O निकलेगा ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे। उसके बाद आप इसको हीट कर रहे थे, यहाँ पे लोन पेयर था, ये लोन पेयर अंदर की तरफ जाएगा तो मिथाइल और H- में से वो पहले निकलेगा जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा, H की, तो इसका साइज भी छोटा है।
तो H इसको अटैक करेगा एंड यू विल गेट COH, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3। बाद में क्या होगा, बाद में ये एसिडिक H निकल जाएगा एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड। दिस इज द आंसर। इस नोट लिख लो पहले सब। समझेगा, लिख लिया सबने, राइट? ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल का रीअरेंजमेंट का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको लिख देता हूं। तो सवालों में अक्सर ऐसा दिया रहता है जिसमें आपको OH ग्रुप रहेगा। फिर से करते हैं अगला। मान लीजिए मैंने लेट्स से दूसरा एग्जांपल लिखा। सपोज मैंने एग्जांपल लिखा ऐसे, यहां लिखा OH, यहां पे लिखा 2 बेंजीन, एक में ऐसे और एक में लेट्स से ऐसे। यहां पर एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है? और हमने कहा कि इसको H+ के साथ हीट किया। चूंकि H+ के साथ हीट किया, इसका मतलब क्या होगा, H+ आयन पहले लोन पेयर के पास जाएगा और हीट करने का मतलब है कि रीअरेंजमेंट होगा। समझिए आप? तो व्हाट विल हैपन, यहां पे पूछा क्या बनेगा, तो क्या होगा, सबसे पहले इसका जो H+ आयन है इस लोन पेयर पे जाएगा क्योंकि यहां पे प्लस साइन लोन पेयर होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। समझिए आप? इसका मतलब क्या होगा, द वेरी फर्स्ट स्टेप यू विल गेट दिस वन। ध्यान से देखिएगा सब। सबसे पहले यहां पर ऐसे बनेगा, you will get this one, right? ऐसे, then you will get NO2। इतना समझ में आया आपको? अब क्या होगा, you see, क्योंकि आप इसको हीट कर रहे थे, ये NO2 था, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा। यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर है ये इसके अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद क्या होगा, इन दोनों में से वो मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल बनेगा जिसमें ज्यादा प्लस साइन इफेक्ट है। क्या है? ज्यादा प्लस साइन इफेक्ट है। ज्यादा प्लस साइन इफेक्ट किसमें? इसमें। ये इसको अटैक करेगा, ठीक है? तो जब ये इसको अटैक करेगा तो कैसे बनेगा, यू विल गेट दिस, यू विल गेट NO2 और यहां पे आएगा प्लस, यहां पर इससे दो, तो फिर तीसरा यू विल गेट दिस। और अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला H इससे निकल जाएगा एंड यू विल गेट दिस। तो रीअरेंजमेंट कॉन्सेप्ट में सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी है आपको ये पता लगाना कि H+ आयन कहां पर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनाता है, नेबरिंग ग्रुप में कौन सा ग्रुप बेटर न्यूक्लियोफाइल है, और तीसरी जरूरी चीज क्या है, हीट कहां पे दिया है, सिस्टमेटिक नहीं दिया है। तो अगर हीट नहीं दिया है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। लेट मी पुट इन अनदर वे दिस एग्जांपल, और इसको नए एग्जांपल में लेके आते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोला रुदल, NO2 वाला नहीं जाएगा। इन दोनों में से न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज्यादा है, इसकी नहीं, इसकी कम है, क्योंकि ये जो है ना, ये यहाँ पे -I - है और ये जो है ये +I+R है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ दिस टू। गॉट इट रुदल? सो लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। फिर से देखो, अगर मैं अगले एग्जांपल की बात करूं,
जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पे लिखा OH, यहाँ पे लिखा OH, यहाँ पे लिखा मिथाइल, यहाँ पे लिखा एसिड, और आपसे बोला कि इसको H+ के साथ हीट करना, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर निकालना क्या होगा। पहले जो H+ आयन है यहाँ पे लोन पेयर है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ये H+ आयन यहाँ जाएगा, दिस इज सिंपल क्वेश्चन, so you will get like this, ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही प्लस आएगा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा, प्लस माने इलेक्ट्रॉन सब करना शुरू करेगा इधर, ऐसे। तो यहाँ के जो लोन पेयर हैं ये अंदर की तरफ जाएंगे, ये जब इलेक्ट्रॉन ऐसे सब होगा ऐसे ट्रांजिट होना शुरू हो जाएगा इधर से। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से निकलेगा, ये इसको अटैक करेगा, तो ये कैसे बनेगा, you get it like this, you will get double bond OH+, यहाँ पर आएगा ऐसे CH3H, और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये H निकल जाएगा, and you will get 1 2 3 4 5 6, so you will end up getting शायद आपको समझ में आया होगा। ओके, क्या बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रीअरेंजमेंट का पहला कॉन्सेप्ट, जिसमें एक तरफ इलेक्ट्रॉन लीविंग ग्रुप हो, दूसरी तरफ एटम पर लोन पेयर हो। तो जिधर इलेक्ट्रॉन लीविंग ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ सक करता है एक तरफ, और नेबरिंग ग्रुप का लोन पेयर उसकी तरफ आता है, उस सेंटर की वैलेंसी बढ़ती है, उसमें से एक ग्रुप निकलता है और राइट साइड को अटैक करता है। और इसमें जरूरी जो इंग्रेडिएंट क्या है, वो टेम्परेचर का होना, ये इसका जरूरी इंग्रेडिएंट है। ओके, तो लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। देखो, अगर सपोज ये जो कॉन्सेप्ट में लिख रहा था, अगर मान लीजिए आपको पता होगा, सपोज मैं आपसे कहूं कि ऐसे लिखा हुआ है, या थोड़ा अलग तरह से लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखो, ऐसे ऐसे, और हमने क्या किया, इसको HNO2 के साथ हीट किया और आपसे पूछा कि क्या बना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर कहीं पर RNH2 हो, RNH2 हो, अलग से लिख देता हूं इसको कॉन्सेप्ट के लिए, अगर कहीं पर RNH2 हो और इसमें HNO2 मिला दिया जाए, तो ये यहाँ पर डाइएज़ो ग्रुप बनाता है, इंटरमीडिएट के तौर पर क्या बनाता है, डाइएज़ो ग्रुप बनाता है सबसे पहले। तो अभी क्या होगा, जब आप इसको इसमें लिखोगे तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये चीज इसके साथ डाइएज़ो ग्रुप बनाएगी, मतलब कैसे बनाएगी, यू विल सी लाइक दिस, ये ऐसे होगा, यहाँ पर H और यहाँ पर ये डाइएज़ो ग्रुप बनेगा। अब जैसे ही ये डाइएज़ो ग्रुप बनेगा तो उसका नेट रिजल्ट क्या होगा, नेट रिजल्ट ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा, क्योंकि प्लस आने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगे। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रिफ्ट करना शुरू करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट से राइट की तरफ होने लगेगा, समझ गए आप, ऐसे लेफ्ट से राइट की तरफ। तो क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये अंदर की तरफ जाना शुरू करेगा बिकॉज ऑफ दिस ड्राइविंग फोर्स इन द राइट डायरेक्शन, और इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, तो मिथाइल और H में H- is a better nucleophile in comparison to methyl because of its own size. Okay? तो इसका मतलब H- निकलेगा, ये इसको अटैक करेगा और ये निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली कैसे बनेगा, you will get CH3 COH और यहाँ पर H और अगली स्टेप में एसिडिक H यहाँ से निकलेगा and you will get acetone।
आई होप आपको समझ में आया। तो रीअरेंजमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपके सामने पहला केस रखा, और वो क्या था? रीअरेंजमेंट का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर दो कार्बन सेंटर है, मान लीजिए इधर प्लस है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, या कोई लीविंग ग्रुप है जिसकी वजह से प्लस है, और इधर वाले एटम पर सपोज लोन पेयर है, तो लोन पेयर ड्रिफ्ट करके इधर की तरफ जाता है। जैसे ही लोन पेयर ड्रिफ्ट करके जाता है तो उस इन द प्रोसेस बॉन्ड ब्रेक होकर नया बॉन्ड बनता है। इस प्रोसेस को रीअरेंज कहते हैं, एंड यू गेट अ न्यू मॉलिक्यूल इन द फॉर्मेशन। और इसके लिए ड्राइविंग फोर्स का जो कैटलिस्ट है वो क्या है? वो टेम्परेचर है। प्लीज नोट। थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, केस 3 में चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। ये तो हुए दो केस। अब जो थर्ड कॉन्सेप्ट है रीअरेंजमेंट का, वो अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ऑर्गेनिक में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ऐसे लिखो, या इसको मैं अगर सही से बताऊं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एटम ए है, उसमें नेगेटिव चार्ज है, ध्यान से देखिए, ठीक है, और यहाँ पर एक लीविंग ग्रुप है। तो ये जो L हमने लिखा है ये सिग्निफाई करता है लीविंग ग्रुप, और हमने क्या किया, इसको हीट कर दिया। क्या होगा इससे? ये जो CO ग्रुप है ये माइनस साइन ग्रुप होता है। तो जब आप हीट करोगे तो इसका ये माइनस साइन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अंदर की तरफ आएगा बिकॉज़ ऑफ दिस माइनस साइन इफेक्ट। तो जब ये अंदर की तरफ आएगा तो इसकी वजह से चार्ज से ज्यादा होने लगेगी 5, जो कि संभव नहीं है। तो R माइनस यहाँ से निकलेगा, ये इसको अटैक करेगा, और ये लीविंग ग्रुप खुद ही था तो ये यहाँ से निकलेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज दिस बेसिक कॉन्सेप्ट? यू विल गेट R A double bond C or double bond 2. This is the actual concept. Please write down. लिख लो सब लोग एक बार। सबने लिखा? नोट किया? So let's just move further. और अब हम क्या करते हैं, अब इसी में एटम्स फिट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन कैसे करें। जैसे देखिए, अगर मैं क्या करूं, ध्यान से देखिए, सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर RCO और यहाँ पे लिखा N माइनस, एक का नाम N कर दिया, इट कुड बी एनी एटम फॉर दैट मैटर, और यहाँ पे लिखा ऐसे। तो अभी क्या हुआ है, इतना जो सेगमेंट है वो लीविंग ग्रुप है, ए का नाम मैंने N रखा हुआ है। अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, ये पेन ऐसे घूमेगा, इसकी वैलेंसी बढ़ेगी, ये यहाँ से निकलेगा, ये इसके पास जाएगा और ये निकल जाएगा। तो ये ऐसे बनता है। I hope you understand this. Please follow it. जल्दी से। सबको समझ में आ रहा है? Are you getting properly? Any doubts? अब ये जो फंडा हमने आपको लिख के दिखाया, ऑर्गेनिक में कम से कम 5 से 6 मेन रिएक्शन इसी पे बेस्ड है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अलग-अलग मेन रिएक्शन पढ़ते हैं, जिसकी हमें इनफैक्ट जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग-अलग मेन रिएक्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस चीज से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक रिएक्शन है R CO Cl ऐसे, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको Na-N3 से रिएक्ट कराया। तो मैं एक स्टेप देता हूँ आपके लिए। देखिए, मान लीजिए मैंने कहा कि सोडियम एजाइड से रिएक्ट कराया, ओके, ध्यान से देखना। पहले क्या होगा,
ये प्लस था, ये माइनस था, यहाँ लोड पेयर था, तो पहले ये SN2 मैकेनिज्म देगा। तो जब ये SN2 मैकेनिज्म देगा तो कैसे बनाएगा? N3। ओके, ये जो N3 वाला क्वेश्चन है जिसको हम लिख सकते हैं RCO, या अलग से I can rewrite this RCO, ये जो N3 है इसको तीन एटम को ब्रेक करके लिखा, तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पर आएगा। इतना समझ में आ गया? अब हमने क्या किया, इसको हीट कर दिया, तो ये इधर इसकी वैलेंसी बढ़ी, ये इधर ये से गया, तो ये बनाएगा यहाँ पर NC डबल बॉन्ड। अब सपोज मैं आपसे कहूं कि मैंने इस पे पानी मिलाया, वाटर, तो जो वाटर मिला होगा, वाटर इटसेल्फ इज अ लिक्विफाइड, व्हाट विल हैपन? ये जो लोड बेयर है ना बेटे, ये इसको अटैक करेगा, पहले ये ऐसे निकलेगा, जैसे पूरा मैकेनिज्म, यहाँ पे माइनस आएगा, ये ऐसे, यहाँ पर O, यहाँ पे आएगा प्लस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये H निकल के इसको लगेगा, फाइन। सिस्टम में वाटर है, बेसिक स्टेट, तो वाटर अभी भी है। अब ये न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करेगा, ये निकलेगा, तो कैसे बनेगा? ये बनेगा RNH माइनस प्लस, जो सेगमेंट निकलेगा वो कैसे बनेगा? COOH, यहाँ पर दो O ऐसे लग जाएंगे। अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में ये वाला H यहाँ से निकलेगा और ये इसको मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा RNH2, और चूंकि हीट कर रहे थे तो ये CO2 और इतना सेगमेंट H2O, तो ये CO2 प्लस H2O और प्लस ये RNH2 बना देगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मेन चीज इसके लिए जरूरी क्या थी? इसके लिए मेन चीज जरूरी था आपको ये समझ में आना, वो वाला स्टेप समझ में आया इसमें कंपाउंड में रीअरेंज किया। एक बार जब कंपाउंड में रीअरेंज कर लिया उसके बाद न्यूक्लियोफाइल को हम कुछ भी मिला सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में है। ओके, तो सबसे जरूरी बात क्या है? पहले Na3 का मिला ना, ओके, रीअरेंज होना, हीट करना और फिर न्यूक्लियोफाइल करना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यहां समझ में आया होगा। मैं इसको एक बार फिर से आपको रख के दिखाता हूं, बिकॉज़ इसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में। कैसे? इसको देखो कैसे। ओके, लेट अस टेक इट। देखो, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, CH3 COCH3 एस्टर Cl की जगह, और हमने क्या किया, उसमें सोडियम एमाइड मिला है, सोडियम सॉरी एसाइड, NaN3 सोडियम एसाइड बोलते हैं इसको। अभी क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ जाएगा, यहाँ लोड पेयर है, ये SN2 देगा, तो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप यू विल गेट N3 और ये OCH3 माइनस इसमें से बाहर निकल आएगा। अब क्या होगा, ये जो N3 वाला स्टेप है ये ऐसे बनेगा, ऐसे। You understand this? उसके बाद क्या होगा, when you heat this will go inside, ये निकलेगा, ये इसको अटैक करेगा, this will go there, तो ये बनेगा CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और नाइट्रोजन गैस इसमें से बाहर रिलीव हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा, तो नाइट्रोजन निकल जाएगा। अब ये जो बन गया, इसके बाद हम कुछ नहीं ला सकते न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। मान लीजिए मैंने इसमें मिथाइल अमीन मिलाया, CH3NH2, कोई भी न्यूक्लियोफाइल मिला सकता है। तो अगर मैंने ये न्यूक्लियोफाइल इसको मिलाया ऐसे, तो ये ऐसे निकलेगा, सो यू विल गेट CH3N माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा CO, और यहाँ पे क्या आएगा NH और CH3, गॉट इट। और यहाँ पे आएगा प्लस। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इसका H निकल के इसको लगेगा, and you will get NHCO, NHCH3. You can get this answer also. पानी होता तो ज्यादा भी मिला सकते थे, या इसी के दो मॉलिक्यूल भी मिला सकते थे। देखो,
यहां तक सबको समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? सब लोग परफेक्ट समझ में आया? हाँ, ओके। और भी कर सकते हैं। फिर से देखो, ये जो एग्जांपल मैंने लिखा था अभी आपके लिए, उसको बेसिकली बोलते थे कर्टियस रीअरेंजमेंट। ऐसा बुक में लिखा रहता है। और कर्टियस रीअरेंजमेंट क्या कहता है कि अगर कहीं पर RCOCl हो, उसमें Na3 मिलाया जाए, हीट किया जाए और पानी मिलाया जाए, तो आपको पता है कि क्या बनने वाला है? क्या बनने वाला है? RNH2 बनने वाला है। तो RNH2, H2O, CO2 और N2 बनने वाला है। मैंने रिवेलर को लिख के दिखाया। क्वेश्चन ये नहीं कि कैसे हैंडल करें, क्वेश्चन ये है कि हमको ये समझ में आए कि ये रीअरेंजमेंट का सवाल है। नाउ सी, अगर मैं इसी में सपोज मैं यहाँ पे एसिड लिखता और यहाँ पे कर देता HN3 H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये जो रिएक्शन है आपने देखी टेक्स्ट बुक में, तो उसको श्मिट रीअरेंजमेंट कहते हैं, ऐसा बोलते हैं बुक में। लेकिन सच्चाई ये है कि ये तो बिल्कुल वही बात है जो रीअरेंजमेंट का बेस है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। कैसे? मतलब ये जो स्टेप यहाँ पे पूछा गया है ये बिल्कुल सेम है। बिकॉज क्या है, ये जो HL3 है, ये यहाँ पे लोन पेयर है, ये पहले SN2 होगा। SN2 होने से कैसे होगा? ऐसे, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, that you are aware of, understand? उसके बाद उसको हीट करेंगे, ये अंदर जाएगा, ये इसको अटैक करेगा, ये निकलेगा, समझिए? तो यहाँ से अगला स्टेप क्या आएगा बेटे? अगला स्टेप आएगा RCON डबल बॉन्ड, ऐसे आएगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन गैस है। और अगर तुमने इसमें पानी मिलाया तो ये फिर हाइड्रोलाइज करेगा, तो ये RNH2 और CO2 है। तो मेरे बोलने का मतलब क्या होगा? ये रिएक्शन और ये रिएक्शन सेम है, there is hardly any difference. And what is involved in between these two? Concept of rearrangement. Note down this. लिखो सब लोग। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा आगे चलते हैं और let us apply it to more dimensions. अब जरूरी नहीं है, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या था? ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट अपना ये था कि यहाँ पर CO ग्रुप है, मैंने कहा था यहाँ पर A माइनस है और मैंने कहा कि यहाँ पे A भी ग्रुप है। That's what I said. और फिर मैंने कहा था इसमें हीट है, राइट? कल को ये जो एटम है नाइट्रोजन हो सकता है, just show you, but this atom could be carbon also. Let us take case जब ये कार्बन एटम हो जाए तब कैसे हैंडल करते हैं? ओके, जैसे मान लीजिए मैंने केस लिया CH3COCl और सपोज मैंने यहाँ पे लिखा CH2N2। ये जो CH2N2 है ना, इसको टेक्निकली हम डाईएज़ोमीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको डाईएज़ो और इसको मीथेन बोलते हैं। समझ गए बात? तो अगर मैं इसका लिविस डॉट बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे। This is called diazomethane. Now, how it is justified in getting the question solved? देखो, ये यहाँ लोड पेयर फिर से है, जब ये जाएगा तो ये निकलेगा। पहला स्टेप एकदम क्लियर है। तो पहले स्टेप में कैसे बनेगा?
यहाँ पर बनेगा CO CH2 ऐसे, यहाँ तक एकदम क्लियर। अब अगर ऐसा होता सिस्टम में कि बजाय एक डाइसोमीथेन के दो इक्विवेलेंट ऑफ डाइसोमीथेन होता तो फिर कैसे होगा सिचुएशन? अगर मैं आपसे कहूं ये जो मॉलिक्यूल है सपोज कि टू इक्विवेलेंट है, तो अभी क्या हो जाएगा, अगला मॉलिक्यूल आएगा CH2 N+ और ऐसे। तो जो अगला मॉलिक्यूल आएगा उसमें C पे माइनस है, तो ये जो C पे माइनस है ये बेस की तरह से बिहेव करेगा। क्यों करेगा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर एक माइनस साइन ग्रुप है और ये भी एक माइनस साइन ग्रुप की तरह से बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इसके बीच में जो अल्फा कार्बन का H है वो निहायत एसिडिक है, क्योंकि दो ड्राइविंग फोर्स अलग किस तरह से जा रहे हैं, तो H के इलेक्ट्रॉन मूव कर जा रहे हैं, तो H निकल जाएगा। H क्या हो जाएगा, एसिडिक। ओके, तो अगर H एसिडिक हुआ अल्फा कार्बन का, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये बेस के जैसा बिहेव करेगा, ये बेस के जैसा बिहेव करेगा और ये H निकाल देगा यहाँ से। तो कैसे बनेगा बेटे, then you will get acid. I hope you understand this. समझ में आया जाता है। उसके बाद क्या होगा, now it is the same concept now, RCOA- लिविंग ग्रुप। तो अगर आप इसको हीट कर दो फिर देखो ऐसे अंदर जाएगा, ये इसकी वैलेंसी बढ़ेगी तो ये इसको अटैक करेगा, ये निकलेगा, तो नाइट्रोजन गैस का निकलेगा यहाँ से एंड यू विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको कीटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, कीटीन। इसके बाद अब न्यूक्लियोफाइल जैसा लोगे वैसा आंसर आने वाला है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर मिथेनॉल लिया, तो ये जो लोन पेयर है ये इसको अटैक करेगा, ये नहीं करेगा। कैसे बनेगा यहाँ पर इशू, यू विल गेट CH3 CH माइनस CO, O से जुड़ेगा यहाँ पर, ये आएगा O CH3 H यहाँ पे आएगा प्लस, तो अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, ये H निकल के इसको लग जाएगा, H यहाँ से निकलेगा and you will get CH2 and you will get this answer. I hope you are getting it. This one. सबको समझ में आ रहा है? Okay. Let's move on to the next concept. Suppose क्योंकि इसको हम क्वेश्चंस में बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तरीके से नहीं। और ये जो बहुत तरीका जब मैं बोलता हूँ, यही जेईई का एक सवाल एग्जाम में यही पूछा है। तो अगर आपको रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। कैसे, लेट मी शो यू। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन बनाया ऐसे ऐसे, और मैंने आपसे कहा कि इसमें पहले CH2N2 मिलाया टू इक्विवेलेंस, समझिए। उसके बाद क्या किया, हीट किया, ये उसके बाद क्या किया, उसमें पानी मिला दिया और आपसे पूछा कि यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से ये सब, तो फिर इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। ओके, देखो इसको हैंडल करने का तरीका ये है कि ये जो सवाल है ना CH2N2, तो इसका लिमिट ड्रॉप लिखो तो ऐसे आता है, यहाँ पे लोड पे, तो सबसे पहले ये इसको अटैक करेगा, ये निकलेगा फर्स्ट है, तो जब ये निकलेगा तो कैसे बनेगा, ये आएगा CO, यहाँ पर आएगा CH2, यहाँ पर ये, यहाँ पे टर्न, समझ में आया? सही है, कुछ भी फर्क नहीं होगा। अब हमने क्या किया, इसका अगले मॉलिक्यूल को लिखा जो कि कॉन्जुगेट बेस का पार्ट प्ले करेगा, ये अल्फा कार्बन का H एसिडिक है तो ये निकाल देगा। ये कैसे बनेगा, you will get CH- और N2,
इसको अब तुमने हीट किया, सेम फंडा लगा, ये अंदर की तरफ गया, इसकी वैलेंसी बढ़ी, ये बॉन्ड इसको अटैक करेगा और ये निकलेगा, एंड यू विल गेट CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब की बार तुमने क्या किया हुआ है, you have added water into it, तो water यहाँ liquefy के तौर पे ऐड करेगा ऐसे, and you will get CH minus CO यहाँ पर ऐसे। उसके बाद क्या होगा, ये जो H है ये इसको लगेगा, and you will get CH2। I hope you understand this. Please note it. समझ में आया ना? थोड़ा आगे चलते हैं, let's move further. Now, चूंकि हम लोग एक ही तरह के मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं और अभी तक हमने आपके सामने दो केस रखे हैं, पहला दूसरा सेम था। अगर सपोज किसी क्वेश्चन में जैसे ऐसे लिखो, this number is 3 और सपोज ऐसे हो CW1N यहाँ पर OH हो और यहाँ पर ऐसे हो R1 R2, और हम आपसे कह रहे हैं कि इसको किसी भी प्रोटिक एसिड HCl H2SO4 HNO3 ऐसा कोई भी, या PCl5 BF3 लिविक एसिड या जिंक क्लोराइड, ऐसे किसी के साथ भी हीट कर दिया जाए, हीट कर दिया, हीट करना जरूरी है। पूछा गया कि क्या होगा, ओके? तो देखो इसका भी ट्रिक है, एंड इट वर्क्स लाइक दिस। ये जो लिविक एसिड हो या प्रोटिक एसिड हो, तो पहले ये दोनों के पास है, तो पहले स्टेप में ये एसिड तो वेरी फर्स्ट है, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, क्योंकि आप हीट कर रहे थे, हीट करने से इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, तो जो अपोजिटली प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अपोजिट बॉन्ड में ये वाले, इन पे ड्राइविंग फोर्स ज्यादा लगेगा, ये बॉन्ड इसको अटैक करेगा, ठीक है? तो जब ये निकल जाएगा तो कैसे बनेगा, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा R2 और क्या निकल जाएगा H2O, बाद में ये रोकर वापस इसको अटैक करेगा और you will get R1 OH plus R2, और अगले स्टेप में क्या होगा, ये H निकलेगा, तो जब ये H निकलेगा तो यहाँ पे OH बनेगा, फिर ये टॉटोमराइज कर जाएगा, एसिडिक मीडियम में इनॉल्व फॉर्म डिसॉल्व हो जाता है, ये इनॉल्व फॉर्म है, तो जब ये टॉटोमराइज करेगा तो ये बॉन्ड इधर और ये इधर, you will get इसको टेक्निकल भाषा में एक रीअरेंजमेंट का नाम भी दिया है और उनको बुक्स में इसको बेकमैन रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं, ओके? कैसे देखो, ये जो मैंने लिखा, पहले इसको नोट कर लो सब लोग, प्लीज नोट डाउन। नोट किया सबने? ओके, अब देखो, तो एक रिएक्शन था जिसको बोलते थे बेकमैन कि जे एडवांस में इनमें से कोई ना कोई सवाल तुमको जरूर आएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं ना है,
क्योंकि हर साल इसमें से एक क्वेश्चन आता है। कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ और यहाँ पे कहा जाए कि H2SO4 के साथ हीट किया और आपसे पूछा कि क्या बनेगा, तो देखिए बहुत आसान है। अब क्या करो, इसका शॉर्टकट मैं आपको सिखाता हूँ। शॉर्टकट ये है कि आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसको हटाओ, इसका जो अपोजिट ग्रुप है ये, इसको यहाँ ले जाओ और यहाँ पे O लगाओ, ठीक है? You will get THCO, CO मिथाइल इधर आएगा, और इसको अगर एक्चुअल मैकेनिज्म में लिखा जाए वो भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, ये दो वेरिएबल क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर we will put it like this, यहाँ पर H लगाएंगे, इसको हीट करेंगे, इसका एंटी ग्रुप ये है, ये इसको अटैक करेगा, ये जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा, H2O था, ये H2O इसको लगेगा, उसके बाद एसिडिक H निकलेगा, you will get this, उसके बाद ये टॉटोमराइज करेगा, you can see ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, and you will get you have to understand this, please follow. सबने लिख लिया? ओके, आगे चलते हैं। सबने लिखा? मैं थोड़ा आगे चलूं? ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब इसके पहले कि मैं आगे चलूं, एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूं एंड देन वी विल मूव फर्दर। जैसे सपोज आपने क्वेश्चन बनाया ऐसे, देखिए you have a structure like this, ठीक? उसमें हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा NH2OH, H+ की वजह से ये बनाया सबसे पहले। उसके बाद क्या किया, उसमें एसिड मिलाया और हीट किया और बी बनाया। एक बार ट्राई करो, ट्राई करके क्या बनेगा, प्लीज डोंट। ट्राई किया, देखो पहले स्टेप में क्या होगा, इन द वेरी फर्स्ट स्टेप, अगर देखा जाए कि n पे 2h का सवाल है तो H2O निकलेगा, अदरवाइज ये प्रॉपर मैकेनिज्म है, राइट? तो जब ये H2O निकलेगा, यहाँ पर जो सेगमेंट बनेगा वो कैसे बनेगा, you will get NH। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो H+ आयन है ये लोन पेयर के पास जाएगा, तो कैसे बनेगा, you will get like this। उसके बाद क्या होगा, when you heat this, you will driving force है, opposite bond attack करेगा, this will go there, है ना? समझ आए? तो कैसे बनेगा, you will get like this। यहाँ पे n है, ये यहाँ जाएगा, यहाँ, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, OH। स्टेप अभी समझा चुका हूं। उसके बाद ये टॉटोमराइज करेगा, ये इधर और ये इधर, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 मिनट,
मतलब ये कैसे बनेगा? We will get like this. I hope you understand this. Please note. यहाँ तक समझ में आया सबको? थोड़ा आगे चलूं? ओके, थोड़ा सा और आगे। ये तो हुआ थर्ड टाइप का रीअरेंजमेंट। अब एक और इसमें स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट है जो कि अब मैं लिखने वाला हूं। एंड इट वर्क्स लाइक दिस कि अगर किसी स्ट्रक्चर में, देखिए नेक्स्ट केस आई थिंक 5 होगा। केस 5 मतलब ये तो 2-3 तरह के रीअरेंजमेंट हो रहे हैं। केस 5 में एक रीअरेंजमेंट होता है कि अगर सपोज कभी ऐसा हो, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन हो, यहाँ पर O माइनस हो, है ना, यहाँ पे R1 हो, यहाँ पे R2 हो, यहाँ पे O हो, फिर O हो, फिर CO हो और फिर R डैश हो। बट मैंने कैसे लिखा? पेरोक्साइड लिंकेज जैसा हो, राइट? और इसको अगर हीट कर दिया जाए, ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है भाई? ये जो ग्रुप है ना, ये इसमें लीविंग ग्रुप है। तो जब ये लीविंग ग्रुप है तो ड्राइविंग फोर्स इधर की तरफ ऐसे लगेगा, ऐसे। और अगर ड्राइविंग फोर्स ऐसे लगेगा तो क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ जाएगा, इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, तो इन दोनों में से कोई एक ग्रुप निकलेगा, ये इसको अटैक करेगा और ये बिल्कुल ही निकल जाएगा। तो ये चीज कैसे बनेगी? यहाँ पर R1 C डबल बॉन्ड O, R1 C डबल बॉन्ड O R2, और ये पूरा लीविंग ग्रुप है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले इसको लिखो। मतलब दिस सबने लिखा? तो ये जो रिएक्शन है जिसको मैंने कहा कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हम क्वेश्चन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ऐसे, ठीक है ना, और हमने आपसे कहा कि मेरे पास एक कंपाउंड है, से मेरे पास एक कंपाउंड है CF3 C डबल OH। तो अभी क्या हुआ? ये माइनस है, ये प्लस है, ये पहले इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा क्योंकि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अगेन की नोट देते हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं करते। तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा CO माइनस CH3 और ये O से जुड़ा है, O COCH3, यहाँ पे इनफैक्ट H आएगा लेकिन बाद में H निकल जाएगा, है ना? इतना समझ में आया? उसके बाद क्या होगा? अगर आप इसको रिपीट करोगे तो ये फिर से लीविंग ग्रुप है। तो ये पिछले कॉन्सेप्ट को अप्लाई होता है जो मैंने सिखाया। तो ये इसको ऐसे अंदर ले जाओ, इसकी वैलेंसी बढ़ेगी, दो में से एक को हटाओ, ये इधर जाएगा और ये निकलेगा। कैसे बनेगा? You will get CH3 CO CH3 और लीविंग ग्रुप कौन सा है?
ये वाला, ये बनेगा CF3 and you get this one. आज हम थोड़ा थोड़ा समझ में आया, सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ज्यादा नहीं आया, तो थोड़ा सा तो आया। देखो जरा जल्दी से। Yeah, I'll explain to that, Umar. Just wait. I'll explain. देखो, सबको देखिए। अब थोड़ा भी इसको और मॉडिफाई करता हूँ। एक सवाल पूछना है, मुझे कॉल करना है। देखो, this question is कि अगर suppose ऐसे हो, एक बार और फिर उस सवाल पे आना। जैसे मान लो ऐसे था, ऐसे RCO3H की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, इसमें 3 ऑक्सीजन आ जाते हैं। तो RCO3H, ये क्या होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा, ये गया, ये कैसे बनेगा, you will get a minus sign there, you will get OOCOCF3 H निकल जाएगा। सेम क्वेश्चन पहुंचते हैं उसी स्टेट में। अगर आप इसको रीड करोगे, ये अंदर जाएगा, इसकी वैलेंसी बढ़ेगी, ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये निकलेगा, है ना? कैसे बनेगा, क्योंकि ये 5 मिनट में पहले से था, ये बॉन्ड इनको लगेगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड इसमें ऐड होगा तो 6 मिनट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा ये इस तरह से, और निकलने वाला ग्रुप ये लिविंग ग्रुप है। प्लीज नोट डाउन। सब लिखा? ओके भाई, ओके, फिर से देखो। अगर चूंकि हम लोग रीअरेंजमेंट की बात कर रहे हैं इस समय, अगर सपोज कोई डबल बॉन्ड हो, जैसे मान लो कि मेरे पास ऐसे हो, और यहां पर CF3 ऐसे हो, ठीक बात, सेम। और लेट्स से मैंने यहाँ पे NO2 लगाया, जानबूझ के लगाया, क्योंकि एल्कीन में NO2 लगाओ तो एल्कीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करता है। अदरवाइज कोई भी एल्कीन कभी न्यूक्लियोफाइल को अपने पास नहीं करता, क्योंकि बोथ आर इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, राइट? तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस है, ये पहले इसको यहाँ अटैक करेगा और ये कैसे बनेगा, देखो ध्यान से सुनो। ये होगा ऐसे, यहाँ पर आएगा OOCOCF3 और ये बॉन्ड लिखेगा, यहाँ पर आएगा माइनस, ये H, सॉरी ये NO2 है, यहाँ पे H है, ठीक? कितना समझ में आया? उसके बाद जानते हो क्या होगा बेटे, ये लीविंग ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल जब इसको अटैक करेगा ना, ये निकल जाएगा यहाँ से। तो बेसिकली ये क्या करेगा, इपॉक्साइड बनाएगा। अगर मैं इसको सही से लिखूं, इपॉक्साइड लिख लो। Did I answer you, Poonam? This is the question you are asking? Okay. Let's move further. अगला, let's take case 6. इसी में
एक नेक्स्ट केस है, उसको बोलते हैं फेब्रोस्की रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? फेब्रोस्की रीअरेंजमेंट। एंड व्हाट इज दैट? इसको बोलते हैं फेब्रोस्की रीअरेंजमेंट। और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कुछ इस तरह का है कि अगर किसी स्ट्रक्चर में राइट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, क्या हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, कार्बोनिल ग्रुप हो, लीविंग ग्रुप लगा हो अपोजिट साइड में, तो उसमें फेब्रोस्की रीअरेंजमेंट होता है। ओके कैसे होता है? लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा, ऐसे, तो देखो ये फिनल फेनिल जो है ये एक माइनस आई ग्रुप है, ये भी एक माइनस आई ग्रुप है। हमने क्या किया कि इसको यहां पे लिखा Na2CO2H5, ये जो है ये बेस है। बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है एसिडिक एच का निकालना। किसी स्ट्रक्चर में एसिडिक एच के निकालने से क्या कहते हैं? बेस वो पार्ट हो जाता है। एसिडिक एच कब होगा? ये जो अल्फा कार्बन का एच है ये इन दो माइनस आई ग्रुप की वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस एसिडिक हो जाता है। और यू कैन से एसिडिक तो पहले से था, बेस की प्रेजेंस में वो निकल जाता है। that much we can say. Okay, so if you see this, what will happen? पहले alpha H लिखिएगा, you will get this. You write like this. कितना समझ में आया? पहले एसिडिक H को निकाल दो। अब क्या करो? अब आप ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना बेटे, ये इसको यहाँ पे अटैक करो, ये मिल जाएगा। SN2 इंट्रामोलिकुलर, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा ऐसे, ठीक है ना? अब अगर यही चीज सपोज एक्सेस में है, या हो सकता है हमने कोई और मॉलिक्यूल लिया हो वो हमारे पेट पे है, तो ये जो Na2CO2H5 का अगला मॉलिक्यूल है, आपकी बार ये 3 मेंबर देखिए अनस्टेबल है, ये इसको दोबारा अटैक करेगा, यहाँ पर CH और PH, ठीक है? तो ये इसको अटैक करेगा और ये यहाँ से खुलेगा, तो ये कैसे बनेगा? ये आएगा PH CH माइनस CH2 CO2H5, और बाद में सिस्टम में जो वाटर होगा वो इसको H दे देगा, एंड यू विल गेट PHCH2 CH2 CO2H5 लिख लो कर। Are you understanding, everybody? Please type yes if you are understanding. Okay. Let us move on further. Yes. इसी को यूज करके इसका सवाल आइडिया बहुत बार आ चुका है। लेट्स से मैंने एक रिएक्शन बनाया ऐसे, और मैंने आपसे कहा कि इसको सोडियम इथॉक्साइड की एक्सेस में रिएक्ट किया along with heat, और आपसे पूछा कि क्या बनेगा, ठीक है? तो पहचानने का तरीका क्या है? एक तरफ CO ग्रुप है, एक तरफ लीविंग ग्रुप है, राइट? तो क्या करो तुम, सबसे पहले ये जो बेस है ना बेटे, ये इसको बेस कहते हैं, ये अल्फा कार्बन के H को निकालेगा,
ये अल्फा कार्बन, यहाँ पर दो H है, पहले ही इसको कैसे बनेगा, यू विल गेट यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर CO, यहाँ पर माइनस, ये इसको अटैक करेगा और दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और जब ये स्टेप होगा तो ये चीज कैसे बनेगी, ये चीज ये ऐसे ब्रोमाइड एंड निकल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, चूंकि ये एक्सिस में है तो ये न्यूक्लियोफाइल इसको फिर अटैक करेगा, दिस विल ओपन अप एंड यू विल गेट माइनस सिस्टम में वाटर तो हमेशा ही रहता है, वाटर स्क्वेंच देगा एंड यू विल गेट प्लीज राइट अप। ओके, आगे चलो। देखो, अगर सपोज तो अभी तक मैंने जो आपको सिखाया, एक तो सिखाया कि बगल वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएट हो जाता है, पहला केस सिखाया। सेकंड केस मैंने आपको सिखाया कि बगल वाले एटम पे लोन पेयर होता है तब इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएट हो जाता है। थर्ड केस हमने सिखाया कि CO ग्रुप के बगल में एटम पे नेगेटिव चार्ज हो, एक ये भी ग्रुप हो, कई तरह से हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन हो। फिर सिखाया कि दो ऑक्सीजन एटम नेबर में हो जाए, और अभी सिखाया कि CO के एक तरफ लिविंग ग्रुप हो, एक तरफ एल्फा कार्बन। एक क्वेश्चन देता हूं आपको, देखिए अगर मैं आपसे कहूं, जैसे मान लीजिए और आपसे बोला कि इसको सोडियम इथॉक्साइड की एक्सेस में हीट किया और क्या, देखो ट्राई करके देखो ना, फिर मैं करके देखो, ट्राई करके देखो। सोचा थोड़ा सा, हाँ मैं करूं, देखिए इनफैक्ट ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी सिखाया। क्या होगा, ध्यान से देखो, पहले केस में जब आप इसको लिखोगे तो यहाँ पर इसके अल्फा कार्बन पे H एसिडिक है, तो ये इसको अटैक करेगा एसिड और ये जाएगा, ये वेरी फर्स्ट है। तो कैसे बनेगा, ये ऐसे ऐसे बात होता है। I hope you understand this, okay? उसके बाद क्या होगा, ये जो OCH5 है ये इसको अटैक करेगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक चेन को अटैक करेगा और इधर ये उधर कहीं से बॉन्ड करेगा एंड यू विल गेट
गॉट इट? समझ आया आपको? उसके बाद यहाँ पे लग जाएगा एंड यू विल गेट दिस एज आंसर। नोट कर लीजिए। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको? अगला जो कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का था 6 से 8 कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दारोमदार टिका हुआ है इन टर्म्स ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शंस या एप्लीकेशन का जिसको तो लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। और अगला जो है उसका नाम है डाइनोन फिनॉल rearrangement. Okay, what is it called? Dinone phenol rearrangement. What do you mean by dinone phenol rearrangement? देखिए इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इट्स लाइक दिस। जैसे मान लीजिए ऐसे दिस इज डाइनोन, ठीक है, और फिनॉल रीअरेंजमेंट मतलब एसिड के साथ हीट किया फिनॉल बनता है। तो क्या बोलते हैं या पूछा कि क्या होगा, तो देखो बहुत आसान है। ये जो एसिड है ना बेटे ये H+ आयन देगा और जब H+ आयन चलेगा तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देगा और जब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जिसकी प्रेजेंस में ये पाई1 ज्यादा पोलर होने की वजह से पोलराइज कर जाएगा। तो जब ये पोलराइज करेगा तो ऑक्सीजन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा और कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, जबकि ये पोलर बॉन्ड है ये नॉन पोलर बॉन्ड है। पोलराइजेशन तो दोनों का ही होगा लेकिन ज्यादा पोलराइजेशन किसका होगा? CO बॉन्ड का इन कंपैरिजन टू CO बॉन्ड C बिकॉज़ ऑफ हैविंग मोर पोलर कनेक्टेड। यानी ये जो स्ट्रक्चर है H+ आयन सबसे पहले लिख दीजिए कैसे बनेगा। You will get like this ऐसे, यहाँ पे डेफिनेटली प्लस है, राइट। अब यहाँ पे एक फंडा सीखो, ऑर्गेनिक में कहीं भी अगर कार्बोकेटाइन बनता हो और सिस्टम ने हीट दिया तो दिमाग को अच्छे से समझा लो कि E1 मैकेनिज्म लिखना है। कौन सा मैकेनिज्म लिखना है? E1 मैकेनिज्म लिखना है, राइट। तो देखो कार्बोकेटाइन है और हीट है, तो पहले क्या करो, तो E1 मैकेनिज्म में क्या होता है? E1 मैकेनिज्म में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन के बनने के बाद एडजेसेंट कार्बन से जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं उसमें से H निकलता है। दैट्स बेसिक लॉजिक। तो उसके बाद क्या होगा? ये इधर जाएगा, ये कैसे बनेगा? यहाँ पे लेकिन अभी इससे ज्यादा स्टेबल हो सकती है। अगर मैं मिथाइल शिफ्ट करा दूं तो ये ऐसे होगा, अब जानते हो अब ये बहुत स्टेबल है। बहुत स्टेबल क्यों है? एक तो पहली बात एलाइल है इधर के साथ, दूसरा ये टर्शियरी भी है, तीसरा इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, समझ गए? चौथा प्लस आई ग्रुप भी लगा हुआ है। तो सारे ही ग्रुप इफेक्ट जो है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इनहेंस कर रहे हैं, मैंने बता दिया। अब बगल में H निकलना चाहिए, तो क्या है कि ये जो कार्बन है ये वाला, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है,
लेकिन ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पर एक H है, तो नेबरिंग कार्बन में उस तरफ से H निकलता है जो sp3 हो, गॉट इट? तो ये वाला H निकलेगा, ओके? तो अगर ये वाला H निकलेगा तो कैसे बनेगा? Can you get this? आई होप आपको समझ में आया। और ये क्या बन गया है? ये तो फिनॉल बन गया ना? समझ में आया सबको? मैं इसको फिर से लिखता हूँ एक बार, पहले इसको लिख लो। प्लीज नोट डाउन, थोड़ा और आगे बात को ले चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर है और वो कुछ इस तरह है, सपोज मेरे पास स्ट्रक्चर है और इसको हमने एसिड के साथ हीट किया और एसिड के साथ हीट किया, इसका मतलब अब बताना है कि भाई क्या बना। तो देखिए क्या होगा, ये जो H+ आयन है ये पहले यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तो इसी जगह हो सकता है, यहाँ तो लोड है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पहले डोमिनेट करेगा, तो H इधर जाएगा। तो इसका एक फंडा याद रखो, अगर किसी को नहीं आता है जैसे मान लीजिए ऐसे है, कोई तुमसे कहे कि मेरे पास H+ है और ये 1 और 2 देखो, अगर H यहाँ जाएगा ऐसे तो फिर ये 2 पे प्लस आएगा और H अगर 2 पे जाएगा तो 1 पे प्लस आएगा, दो में से किसी एक तरफ प्लस आता है, हमेशा अपोजिट साइड, ठीक है? तो उस मैट्रिक्स से अगर तुम देखोगे तो पहले ये H+ आयन यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट करेगा, H यहाँ अटैक करेगा, प्लस यहाँ पे आने से सेकेंडरी कार्बन बनाएगा, यानी ये कैसे हो जाएगा? यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पर आएगा OH, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा, कैसे बनेगा? अब ये स्टेबल कार्बोकेटायन है क्योंकि इसके बगल में रेजोनेंस हो रहा है, तो फिर क्या होगा, बगल से H निकलेगा, जब ये बगल से H निकलेगा इसके ऐसे, और आपको दिख रहा है ये बेसिकली इनॉल फॉर्म है, इनॉल, और ये एसिडिक मीडियम है, तो कीटो इनॉल टॉपोमेरिज्म हो जाएगा, बिकॉज़ इनॉल फॉर्म पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से डिसॉल्व हो जाते हैं, तो कीटो फॉर्म सिस्टम में डोमिनेट करते हैं, तो ये टॉपोमराइज हो जाएगा। And you will do it. Put on this. थोड़ा आगे चलो, ओके? नेक्स्ट रीअरेंजमेंट में चलते हैं।
and that is called benzoic acid rearrangement. What is this called? This is called benzoic acid rearrangement. Okay, देखो ये जो क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कहीं पर ऐसे और आपसे कहा जाए कि इसमें हमने केविच मिलाया और फिर इथेनॉल मिलाया। केविच और इथेनॉल मिलाने से क्या होता है? बेंजिलिक एसिड बनता है। व्हाट इज दैट? एसिड। And this is called benzoic acid rearrangement of B. क्योंकि टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज का है रीअरेंजमेंट। फाइन, कल फिर एक लेक्चर लेंगे, इतने समय पे सोच रहा हूँ, और कल मैं आपको रीअरेंजमेंट पे बेस्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा जिनका रिलेशन जेई एडवांस है। क्लियर है? परसों नीट का एग्जाम है, तो कल नीट के स्टूडेंट को क्लास तो नहीं होंगे। कल का लेक्चर आईटी जेई के लिए स्पेशली होगा, जिसमें हम लोग उसके प्रॉब्लम्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। Will it be alright, all of you? देखो, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है? ये जो केविच है, ये पहले एक तरफ अटैक करेगा, इसमें अल्फा एच नहीं है, ऐसे हो। उसके बाद क्या होगा? अगर आप इसको हीट कर दो, तो ये अंदर जाएगा, इसकी वैलेंसी बढ़ेगी, ये निकलेगा, इसको अटैक करेगा, तो ये निकलेगा। तो कैसे बनेगा? ऐसे। ठीक है, सिस्टम में एथेनॉल है, एच लगेगा, और अल्टीमेटली यू विल गेट दिस। क्या हो गया? बेंजोइक एसिड रीअरेंजमेंट। लिख लो इसको। ओके, अब देखो, इसी को अगर मान लीजिए मैं ऐसे करूं, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे बनाया, और KOH के साथ इथेनॉल की प्रेजेंस में हीट किया, KOH के साथ इथेनॉल की प्रेजेंस में हीट किया, तो कैसे करेंगे? देखो, सी फंडा लगेगा। सबसे पहले ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये इसको अटैक करेगा, यहाँ पे ऐसे है। सेम प्रोसेस। उसके बाद ये अंदर की तरफ घूमेगा, इसकी वैलेंसी बढ़ेगी, तो ये बॉन्ड
इसको माइग्रेट करेगा, जब ये बॉन्ड यहाँ से निकल के इसको माइग्रेट करेगा तो ये चीज कैसे बन जाएगी, यहाँ पर आएगा इससे, ओके, और ये बॉन्ड यहाँ से निकलेगा क्योंकि ये बॉन्ड निकल के इस पर अटैक कर रहा था, क्योंकि ये कार्बन था, ये बॉन्ड स्लिप करके यहाँ आ गया था, तो ये यहाँ से निकल गया, ये बन गया था C डबल OH, ये आ जाएगा C, ये हट गया ना, और तो COOH, समझ में आया ना। और उसके बाद अगले स्टेप में इसको H लगेगा, you will get like this, OH minus H। अभी आपको समझ में आया? I think time is almost over, तो इधर तो 30 मिनट में, I hope you would have enjoyed the today's lecture. कल हम लोग फिर मिलेंगे, कल का लेक्चर IIT JEE एडवांस के लिए होगा, और कल मैं आपको ऑर्गेनिक के एडवांस के लेवल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करके दिखाऊंगा। इसलिए गाइस कल फिर मिलेंगे 2 बजे, ओके, थैंक यू।